Good morning, students. We are going to learn our next part of speech, that is pronoun. Pronoun is a word used in a place of a noun, or pronoun is a word used in a place of a noun to avoid repetition. यानी प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, या फिर प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए। यानी बार बार नाम ले हम किसी व्यक्ति का, यानी कोई स्टोरी लिखते हैं हम या किसी के बारे में वर्णन करते हैं, तो बार बार उसका नाम लेने की बजाय हम उनके लिए ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा, ये सारे प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ प्लेयर, ही प्लेज वेल। There are three sentences here, and in first sentence we have used a noun, and in next two sentences we have used pronoun. Now we are going to learn kinds of pronoun. First kind, personal pronoun. Personal pronoun is used in place of a person or a thing. Personal pronoun है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। Here are the example sentences. He is a teacher, it is a book, they are watching movie. Here he, it and they are pronoun. Now our next pronoun, that is demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun which points to a noun, a person or thing. Demonstrative pronoun वो pronoun होता है जो एक नाउन को पॉइंट, इंगित करता है, विशेषकर किसी व्यक्ति को या फिर वस्तु को। Examples are this, that, these, those. Here are the example sentences. This is my book, those are birds. Now where to use this, that, these and those? हम this, that, these and those का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अगर कोई वस्तु या व्यक्ति पास में ही है और एक है, ओनली वन, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे this. कोई वस्तु या व्यक्ति दूर खड़ा है, दूर है और वो एक ही है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे that. कोई वस्तु या व्यक्ति बहुत सारे हैं और पास में है, तो these. अगर कोई व्यक्ति या वस्तु दूर पड़ी है और बहुत सारी है, तो those. Our next pronoun is interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used to ask questions. Interrogative pronoun है वो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। Example, who, whose, whom, which and what. Here are example sentences. Which book do you want? What do you want? Our next pronoun, indefinite pronoun. What do you mean by indefinite pronoun? Indefinite pronouns do stand for some person or thing, but we don't know for exactly whom. यानी indefinite pronoun है वो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनके बारे में हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं कि कौन है। None, all, many, few, some, one, something. Something कुछ चीज़ है, none कोई भी नहीं, हम नहीं जानते कोई व्यक्ति है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, someone is knocking at the door. कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है, हमें पता नहीं कौन है, लेकिन हम उसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया है someone. Here are some examples. Somebody has stolen my watch. Here noun is not known. यहाँ पे प्रोनाउन known नहीं है, पता नहीं हमें, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। Many students have not attended the class. बहुत सारे बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया। बहुत सारे में हम नहीं जानते कौन कौन से बच्चों ने क्लास अटेंड की है। नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन. Relative pronouns are those pronouns that join relative sentences and clauses and show the relation of a noun to a noun and modify the same noun. यानी relative pronoun ऐसे pronoun होते हैं जो relative sentences यानी ऐसे sentence जिनका आपस में कोई संबंध हो या clause
उनको दर्शाते हैं, उनके एंड शो द रिलेशन टू अ नाउन, और नाउन से उसका संबंध बताते हैं और नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, यानी उनके स्थान पर यूज़ किया जाता है। हु, विच, हुज, होम, दैट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बुक विच आई बॉट। ये वही किताब है जो मैं खरीद कर लाया था, यानी दिस इज़ अ बुक एक सेंटेंस है, आई बॉट भी एक सेंटेंस है। दोनों का आपस में संबंध बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। डू यू नो मोहन हुज फादर वर्क्स इन दिस फैक्ट्री। क्या तुम मोहन को जानते हो जिसके पिताजी इस फैक्ट्री में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और अ पेयर, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है किसी इंडिविजुअल यानी प्रत्येक वस्तु को इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता है जो किसी ग्रुप में हो या जोड़े में हो। फॉर एग्जाम्पल, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, यानी ईच ग्रुप में तो होगा लेकिन हर एक व्यक्ति की बात करते हैं। आइदर यानी दोनों में से एक, नाइदर दोनों में से नहीं, एनी मीन्स कोई भी। फॉर एग्जाम्पल्स, ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, यानी हर एक बच्चे को, एक सिंगल बच्चे को प्राइज मिला। आइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, यानी दो में से एक लड़के गिल्टी हैं। Next pronoun is reflexive pronoun. A reflexive pronoun expresses that subject's action affects the subject itself. Reflexive pronoun है वो सब्जेक्ट के एक्शन को प्रकट करता है जिसका प्रभाव सब्जेक्ट खुद पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्व्स। Here are the examples. We will see the examples. He prepared himself for the test. यानी उसने खुद अपने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की है। यहाँ पे इसका जो संबंध है इस सब्जेक्ट से है, तो यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी इसी को प्रकट कर रहा है। आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, मैंने मेरा कार्य खुद किया, यानी सब्जेक्ट के एक्शन को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन is emphatic pronoun. Emphatic pronouns emphasize the subject. These are used in nominative case. यानी emphatic pronoun है वो subject पर जोर डालता है और इनको हम nominative case भी कहते हैं। nominative case में इनका यूज़ किया जाता है। For example, myself, yourself, himself, itself. Here we will see examples. I myself can do it. She herself cleaned the room. हमने देखा ऊपर कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ यूज़ हो रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन में भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट या प्रोनाउन के तुरंत बाद आते हैं। आई माई सेल्फ कैन डू इट, यानी मैं खुद ही इसे कर सकती हूँ। शी हरसेल्फ क्लीन द रूम, उसने खुद ही इस रूम को साफ किया। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें ही प्रिपेयर, यानी वो सेंटेंस के बाद में भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ लास्ट में आया है, या फिर वर्ब के बाद में आ सकता है। ये प्रोनाउन या नाउन के तुरंत बाद नहीं आते हैं। यार इट इज़ अवर नेक्स्ट प्रोनाउन, दैट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A reciprocal pronoun is used if two or more subject act in a same manner. यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक ही कार्य कर रहे हैं एक जैसे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर, वन अनदर। नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल्स। मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर, यानी मोहन सोनम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। Okay, we have completed our pronoun and you have to do this home assignment yourself. Choose the correct answer and fill in the blanks. You have to choose which is the right pronoun in these sentences. You have to do this work by your own. Thank you.